फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जमीन की जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। दरअसल पंजाब और हरियाणा में बढ़ चुका है राजनीतिक तनाव। पंजाब और हरियाणा आ चुके हैं आमने सामने। जमीन की जंग को लेकर हरियाणा और पंजाब के बीच में राजनीतिक रार हो रही है। हरियाणा विधानसभा की नई इमारत के लिए जगह देने के मामले को लेकर पंजाब में बीजेपी समेत सारे राजनीतिक दल विरोध में आ चुके हैं। अब चंडीगढ़ में नई विधानसभा पर जब पंजाब और हरियाणा में तनातनी बढ़ चुकी है, तो दोनों ही राज्यों के नेताओं ने अपनी अपनी दलील को देना शुरू कर दिया है। पंजाब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने जहां इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरफेरेंस करने की मांग कर दी है और इस मामले में दखल देकर जमीन की अलॉटमेंट को रोकने की मांग की है। मैं नहीं समझता कोई भी पंजाबी इस गल से सहमत होगा भी चंडीगढ़ चों हरियाणे नूं देता जाए कोई हिस्सा। आ सारी दी सारी जिहड़ी सोच है दिल्ली वालियां दी है, जिहड़े केजरीवाल साहब बैठे पता नहीं क्यों पंजाब के अंदर जिथे ऑलरेडी अराजकता का माहौल बनया होया है, ऑलरेडी एक अफरा तफरी मची हुई है, किते ड्रग का मसला है, किते गैंगस्टर का मसला है, किसान कुटे जा रहे हैं, फसल बेचण आ रहे हैं, तो बच्चे बाहर जा रहे हैं, करप्शन वधी हुई खड़ी है। उन्होंने हालातों के विच एक होर तुसीं एक इत्थे प्रबंध करता स्टेबिलिटी इत्थे क्रिएट करके पता नहीं केजरीवाल साहब की करना चाहते हैं, या भगवंत मान जी की फिर पंजाबीयत ते शक होने लग जूगा लोगों को। तो उधर हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से कहा, भाई चंडीगढ़ पंजाब का तब है जब हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा को आप दे दोगे। देखिए ऐसा है कि ये जो विधानसभा है, जिस वक्त पंजाब हरियाणा अलग हुए तो उस वक्त हरियाणा को इसमें ही एकोमोडेट किया गया और अभी हमारे 90 सदस्य हैं और अगला डिलिमिटेशन होता है तो ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 120 सदस्य हो जाएंगे। तो 20 सदस्यों के तो बैठने की यहाँ जगह ही नहीं है, तो जगह तो हमें चाहिए और चाहिए इसीलिए काफ़ी देर पहले से इसकी हमने तैयारी कर दी थी। और जहाँ तक मान साहब कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा है, चंडीगढ़ तुम्हारा तब है जब तुम हिंदी भाषी क्षेत्र हमें ट्रांसफ़र कर दोगे, जब हमें SYL का पानी दे दोगे। जब तक नहीं देते हो तब तक हमारा लिया ना इसके ऊपर, हम इसमें बैठे हुए हैं, तभी तक बैठे हुए हैं हम। जब आप जो एग्रीमेंट हुआ था उसको लागू ही नहीं करते तो चंडीगढ़ किस प्रकार से तुम्हारा। उधर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी अब तो ये कह दिया है कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों का हिस्सा है और चंडीगढ़ पर हरियाणा का भी हक है। पंजाब हमारा बड़ा भाई है, पंजाब के सीएम को गलत राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा का एक हिस्सा है, पंजाब का भी हिस्सा है। मैं पंजाब के नेताओं को ये कहना चाहूँगा, देखिए भाई हम आपके छोटे भाई हैं, ये भाईचारा क्यों खराब कर रहे हैं? आप पहले ये राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति को पूरा करते हुए पहले आपने हमारे SYL को रोक दिया। SYL का पानी हमें मिलना था। अरे लोग देना चाहते हैं, पंजाब के लोग हमारे आदरणीय हैं, हमारे भाई हैं, वो भी हमारे किसान हैं, वो भी चाहते हैं कि हरियाणा हमारा छोटा भाई है, उनको पानी मिलना चाहिए। ये अपनी इस प्रकार की घटिया राजनीति को ये घसीटने का काम करते हैं। पहले इन्होंने SYL के पानी को रोका, अब विधानसभा के ऊपर आ गए। अरे भाई ये चंडीगढ़ के ऊपर हरियाणा का भी हक है। आप ये मत कहिए, आप लोगों के हित के लिए काम करिए। आप इस प्रकार का द्वेष खड़ा करना, इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करना, ये ना तो आपको शोभा देता है ना किसी और को शोभा देता है। आप लोगों के हित में काम करिए कि लोगों को हमने क्या सुविधाएं देनी है। भाई मैं भगवंत मान को कहना चाहूँगा कि तू वहाँ के किसानों की फसल तो खरीद लेता, फसल तो उनकी खरीद नहीं रहा, उनको MSP नहीं दे रहा। तू इस प्रकार का ध्यान डाइवर्ट करना चाहता है कि वहाँ हम विधानसभा नहीं बनने देंगे। क्यों भाई, हमारा हक नहीं है क्या? यहाँ पे हमारा हक है चंडीगढ़ के ऊपर। आप इस प्रकार की बात, मैं वहाँ के आदरणीय मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान जी, उनसे निवेदन करूंगा कि वहाँ के किसान के हित में आप कदम उठाइए। लेकिन हरियाणा और पंजाब के 3 इश्यूज हैं। एक तो पानी, दूसरा हिंदी स्पीकिंग टेरिटरी, तीसरा राजधानी का है। पहले पानी है वो तो दो। अपना ये बात कहने से पहले
भाई हमारा हक क्यों नहीं, हक है हमारा, तो हक का पानी भी दो पहले, और उसका वो दो टेरिटरी। अपना हिस्सा पंजाब से क्यों नहीं ले सकते? 40% हमारा इस असेंबली में हिस्सा है, फिर जो है अब वो हमारे पास 30% भी नहीं है मेरे ख्याल में। कितना परसेंट है? 27% है। 40% अपना लो, अपने इसके लिए लड़ो। कल को तो पंजाब वाले कहेंगे सेक्रेटरी भी खाली करो। फिर विधानसभा का जो है, क्योंकि ये कह रहे हैं डिलिमिटेशन के बाद एक तो हिस्सा ले लेंगे ना ये 40% पूरा, तो जरूरत नहीं है। एक हालांकि हॉल बनाना चाहे तो परमिशन लेके हेरिटेज सिटी के ऊपर तो जाती है, उसके लेके चला गए यहीं बना दें, जिस तरह हाईकोर्ट ने एक्सटेंड कर दिया यहाँ करें। अब 12 एकड़ जमीन बदले में देना, इतनी महंगी जमीन, तो इसका मतलब हमारे तो चंडीगढ़ में हिस्सा है तो पैसे देने की जरूरत है भाई, क्यों जमीन दे रहे हो? तो वहीं हरियाणा से बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का यह कहना रहा कि चंडीगढ़ किसी एक की बपौती नहीं है। उधर पंजाब के वित्त मंत्री ये कह रहे हैं चंडीगढ़ तो पंजाब का है, 1 इंच जमीन भी हम नहीं देने वाले। पंजाब सरकार का अब यह कहना है कि पंजाब के हक का हनन हम नहीं होने देंगे। उनका यह कहना है कि हरियाणा को जगह देने जैसा हर कदम पंजाब से किए गए वादों की पवित्रता को खत्म कर देगा। अब कहीं ऐसा तो नहीं कि हरियाणा का विधानसभा चंडीगढ़ में इसीलिए बनाया जा रहा हो ताकि चंडीगढ़ पर उसका पक्के तौर पर अधिकार कायम हो जाए। कहीं ये पंजाब के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं। अब आपको यहां पर यह बता दें, हरियाणा में विधानसभा की जमीन के बदले 12 एकड़ जमीन दी जानी है और उसमें इको सेंसिटिव जोन को लेकर कई रुकावटें आ रही थी, जिसको अब हालांकि दूर कर दिया गया है। दरअसल हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग चंडीगढ़ में बने, इसके लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने विधानसभा भवन बनाने को लेकर जमीन देने के प्रस्ताव पर मंजूरी दी थी, लेकिन एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लियरेंस के चलते इस पूरे प्रोसेस में रुकावट आ चुकी थी और इसके बाद हरियाणा गवर्नमेंट ने यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री को बदलाव के लिए प्रपोजल भेजा और अब केंद्र सरकार ने इस पर नोटिफिकेशन दे दिया है, जिसके तमाम जो रुकावटें अब तक आ रही थी वो अब खत्म हो चुकी है। चंडीगढ़ जो कि यूनियन टेरिटरी है और यहां पर शुरू से ही हरियाणा का 60-40 का रेशो था। अब हरियाणा ने चंडीगढ़ को 12 एकड़ जमीन दी है और उसकी एवज में 10 एकड़ में हरियाणा के विधानसभा बननी है और इसमें पंजाब और हरियाणा दोनों की सीटें बढ़नी है। अब इस बिल्डिंग के अंदर क्योंकि काम नहीं हो सकता है तो जाहिर है उसके लिए फ्यूचर प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। अब आखिर यह देखना होगा हरियाणा विधानसभा की नई बिल्डिंग के लिए 10 एकड़ जमीन देने पर जो यह बवाल हो रहा है वो आखिर कब खत्म होता है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ लकी जगवानी, लिविंग इंडिया न्यूज।